भारत में मंदिर बंद, मस्जिद बंद, दूध डेयरी बंद, ब्रेड बेकरी बंद, गंभीर मरीजों के लिए इलाज बंद। देश का सब व्यापार बंद होने की वजह से अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। क्या करें, मजबूरी है, लेकिन कोरोना से जीतना भी जरूरी है। मगर सरकार ने अर्थव्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी शराबियों को दे दी और शराब की दुकानें खुलवाकर लॉकडाउन में हुई सारी सोशल डिस्टेंसिंग को 2-4 पैक में खत्म कर दिया। अल्लाह का शुक्र है, इस्लाम में शराब हराम है, इसके नुकसान से सब वाकिफ हैं। फिर भी इस खबर से आपका यकीन और मजबूत हो जाएगा। यह खबर है उत्तर प्रदेश गोरखपुर की, जहां पति पत्नी के बीच में इसलिए झगड़ा हुआ कि उसका पति शराब पीता था। उसकी पत्नी चाहती थी कि वो शराब न पिए, मगर ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपनी बेटियों के साथ जाकर रेल के नीचे कट गई। और आपको बता दूं, उसकी 3 बेटियां थीं। सुसाइड करने वाली महिला के बारे में हम आपको बता दें, पूजा निषाद नाम है उनका, और अजय निषाद से उनकी 10 साल पहले लव मैरिज हुई थी। अक्सर और बेशतर बेटियों को लेकर आपस में दोनों में नोकझोंक हुआ करती थी। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने पूरे देश में कई होर्डिंग्स लगवाए, फ्री रिंगटोन्स दी, टीवी विज्ञापन चलाए और कई स्लोगन्स दिए। इन सब पे करोड़ों रुपया खर्चा कर दिया गया। आपको एक बात बता दूं, ये खर्चा मेरे और आपके टैक्स के पैसे से आता है। अब ये लखनऊ के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस अनिल जी ने ट्वीट किया, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि शराब की बिक्री पर तत्काल रोक लगाई जानी चाहिए, 40 दिन की मेहनत बर्बाद हो रही है। उसके बाद उन्होंने पीएमओ नरेंद्र मोदी, सीएम ऑफिस यूपी, डीजीपी यूपी और लखनऊ कमिश्नर को टैग किया। मगर अफसोस कि इनकी बात पर सरकार ने पूरे 6 घंटे बाद ध्यान दिया, और इतना ज्यादा ध्यान दिया कि एसीपी साहब को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। एसीपी साहब ने अपने पहले ट्वीट के करीब 7 घंटे बाद पुराने ट्वीट को डिलीट किया और नए ट्वीट में लिखा, अनजाने में सर गलती हो गई, क्षमा चाहता हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस यूपी के स्पोक पर्सन ने एसीपी सर को रिप्लाई करते हुए लिखा, पहले आपके मन की बात थी जो जनहित की थी, ये आपके डर की बात है जो सरकार बीजेपी के हित में है। आज तक के दंगल वाले रोहित सरदाना ने भी इस मसले पर ट्वीट कर दिया, पूरे देश ने लॉकडाउन के 1.25 महीने में जो कमाया है वो शराब की दुकान के चक्कर में गंवा ना बैठे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं शराब की दुकान अनलॉक होने के बाद। इस मसले पर सबसे बड़ा सवाल उठाया है आचार्य प्रमोद ने। शराब की दुकान में लगी हजारों की भीड़ में कोई जमाती नजर नहीं आया, मीडिया परेशान है। वाकई आपका क्या ख्याल है, अगर उस रास्ते से 2-4 जमाती गुजर भी अगर जाते तो मीडिया क्या चला रहा होता अपने प्राइम टाइम के ऊपर। अब सरकार से सीधी बात, अगर सरकार अपनी बात में सच्ची है जो हर शराब की बोतल पर लिखवाना अनिवार्य करती है शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो क्यों नहीं पूरे देश में शराब को बंद करती है। आप जरूर हैशटैग से मोदी जी से रिक्वेस्ट करें कि गुजरात मॉडल की तरह पूरे देश में शराब को बंद कर दे। इस बीच में एक अच्छी खबर आई है, दिल्ली गवर्नमेंट ने प्लाज्मा डोनेट करने वाले तबलीगी जमात के लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया। गुजरात के मुसलमानों ने नफरत फैलाने वालों से किस तरह मुकाबला करके नफरत को हराने की कोशिश की, उनका यह काम हम सब के लिए एक मिसाल है। गुजरात समेत देश भर में कई सालों से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के कारोबार में कुछ लोग जुटे हुए हैं। कोरोना के मौसम में इस्लामोफोबिया के मरीजों में काफी बढ़ोतरी देखी गई। तबलीगियों को टारगेट किया गया, मुसलमानों का बायकॉट किया गया। तब गुजराती मुसलमानों ने कानूनी रास्ता अपनाते हुए नफरत के सौदागरों, मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया ग्रुप्स के खिलाफ पुलिस एफआईआर करना शुरू कर दी। जब मीडिया मुस्लिम और तबलीगी जमातों के खिलाफ नफरत फैला रही थी, उस वक्त अल्पसंख्यक अधिकार मंच के शमशाद पठान जैसे सोशल एक्टिविस्ट आगे बढ़कर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा रहे थे। तकरीबन 10 दिन पहले तक गुजरात पुलिस ने 479 लोगों पर हेट मॉन्गरिंग की वजह से एफआईआर दर्ज की है और 938 लोगों को कोविड-19 के बारे में लोगों के खिलाफ अफवाह फैलाने की साजिश में अरेस्ट किया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी चुप ना रहें और आगे आने की जरूरत है, क्योंकि सच का साथ देश का विकास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.